जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज कविता भारती के साथ। सरकार की संपत्ति है, ये जीएस जमीन है साहब। अगर सरकार के कहीं हमें स्थायी रूप प्रधान हमके नहीं भदोही में महिला ने आवासीय पट्टा के लिए डीएम से लगाई गुहार और आई तहसील के नेवादा गांव का मामला। सरकार जहां हर गरीब को छत देने का लगातार बात करती है और हर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पात्र गरीबों को आवास योजना का लाभ भी मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम गरीब और पात्र लोग इस सरकार की योजना से वंचित हैं और इसके लिए लगातार अपने ग्राम प्रधान तथा अधिकारियों के यहाँ मांग भी कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला और आई तहसील के नेवादा गांव में देखने को मिल रहा है, जहां सुरेंद्र यादव नाम व्यक्ति अपने 5 बच्चों और पत्नी के साथ गांव की सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, लेकिन वह जमीन विद्यालय के निर्माण के लिए चिन्हित की गई है और निर्माण कार्य भी हो रहा है, जिससे सुरेंद्र यादव ने तहसील दिवस में पहुंचकर जिलाधिकारी से घर बनाने के लिए आवासीय पट्टा उपलब्ध कराने की मांग की है। सुरेंद्र यादव की पत्नी मुन्नी देवी ने कहा कि वह अपने 5 बच्चों के साथ जहां रह रही थी उसे घेर कर निर्माण कार्य हो रहा है, वह अपने परिवार के साथ कहाँ रहेगी। सुरेंद्र यादव की पत्नी मुन्नी देवी ने जिला प्रशासन से रहने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। इस मामले में नेवादा के ग्राम प्रधान रामजग प्रजापति ने बताया कि जब तक स्कूल की जमीन खाली थी तब तक सुरेंद्र यादव सब परिवार स्कूल की जमीन में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, लेकिन अब विद्यालय का निर्माण होना है, इसके लिए उनको वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। सुरेंद्र यादव उनके अन्य भाई अपने घर में रह कर अब, लेकिन सुरेंद्र घर से बाहर सरकारी जमीन पर रह रहे थे। ग्राम प्रधान ने कहा कि जब आवास के लिए आवेदन होगा तो सुरेंद्र यादव का भी करा देंगे और जांच के बाद पात्र होने पर आवास भी मिल जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में स्कूल की जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है, जिसे खाली करना भी जरूरी है। नेवादा के इस मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा है। आइए रुक करते हैं भदोही को, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। साहेब ये गांव जाठी नेवादा है। हमारा नाम मुन्नी, हमारे 5 लड़कियां 2 लड़के। ओकरे बाद साहेब हमारे रहने के लिए व्यवस्था नहीं है साहेब। बारिश आवत है, हमारे 4-5 गैया गोरू हैं, हम वहीं में अपने लड़के लेके हमारे मजदूर आदमी हम वहीं में गुजारा कर रहे हैं। हमार विपत्ति ये भगवान सुने और हमारा कोई नहीं सुने वाला, सहायता करे वाला बा। सरकार की संपत्ति है, ये जीएस जमीन है साहेब। अगर सरकार के कहीं हमें स्थायी रूप प्रधान हमके नहीं कहीं संविधान देते हैं, हमें कहीं सरकार की निगाह में हम न हो, सरकार बैठा है सही सत्य सरकार हुई है, हमार खोज के दरे दरे से हमें निकाल के और हमारा स्थायी रूप हमारी व्यवस्था कर दे साहब। ऐसे बढ़ के अब प्रधान जी बोलते हैं कि हमके पैसा नहीं दिया, ठीक है साहेब, और झूठ बोलते हैं हम पैसा दिया। प्रधान भी पेड़ भी काटा, पार्टी मनाया पंडित लोगन के संगे। इतनी भी हम इनके पास पंडित लोग हैं, पंडित लोग के संगे हमारा भी अब वो बच्चे जितने कहते हैं उतने प्रधान करे। हम वहाँ रहे तो वहाँ से हटा के हमें बगल में किए साहेब। एकरे बाद ये कोटा बनवाए दिहन, अब बाउंड्री के हमें अंदर करत हैं। हमार गैया गोरू वहाँ भले हम यहाँ कहती मड़ार खनवाए के ऐसे ऐसे करत है तो सरकार की संपत्ति कोई का तो है नहीं। और प्रधान भी 3-3 जगह है सरकार के में, मंदिर भी बनवाए, उनके पास तो है जमीन न साहेब, हमारे पास तो कोई नहीं है। लिहन प्रधान हमसे लिहन झूठ बोलत हैं, हमारे 2 लड़का हैं, हमारा आदमी बा साहेब, सही सत्य पर भगवान देखी। बछरू भर बांधत है। ऐसा ही साहेब हमें एप्लीकेशन लिख के प्रधान दिया है कि इसी के नाम 52 बीघा जमीन है। हमें 52 बीघा जमीन न चाहे साहब, हमें रहने के लिए ठिकान चाहे, खाली हमें व्यवस्था चाहे। हमारे 5 लड़कियां चली जाइए साहेब, हम एक कुरिया हम अपन दोनों परानी, हमारे लड़के कमही नसीब में रहे तो हम घर मकान में रह, नहीं तो हम मरे झोपड़ी में हम अपन गुजारा कर ले साहब। प्रधान जी के द्वारा कहा गया कि आपके पास मकान भी है साहेब। हमारे पास मकान नहीं, हमारे बम्बई जो जेठौत है हम उसी के रूम में रहते हैं।
और सबसे पूछ सकते हैं कि गौने दोंगे से मेरा सास ससुर मेरा आदमी कमा नहीं रहता, इसलिए हमें अलग भी कर दें। हम अपने पैर से खड़ी हो के सबके यहाँ मेहनत मजूरी कर के बोई जोत के हम अपने पैर से है साहब, सब लोग जानते हैं, बगले को प्रेरित लोग जानते हैं हमारे यहाँ हम कैसे स्त्री से हम बितावत है। ये पद फेंक के हमसे 50,000 रुपये हम उनके नहीं दिया साहब, हम तो